हाय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 6 का गणित, अभ्यास 7 का भी। इसमें बच्चों कुछ दिया है इम्पोर्टेंट चीज, जिसको हम जान लेते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं उसे। जैसे देखिए बच्चों, हमें क्या पूछा है, इसमें रेखा पूछेगा। रेखा क्या होता है, ठीक। दूसरा हो जाएगा बच्चों रेखा खंड। रेखा खंड। तीसरा हो जाएगा बच्चों किरण। किरण क्या है, ठीक। तो रेखा देखिए बच्चों हमारा क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारा ये रेखा है, जो क्या है बच्चों, दोनों बिंदु पे क्या एरो का चिन्ह लगा रहता है बच्चों, ठीक। अब इसका मान लीजिए कोई नाम दे देंगे, जैसे ए हो गया, ए बी हो गया। तो इसके बच्चों हम इंडिकेट करते हैं, जैसे ए बी, इसके ऊपर बच्चों एरो का चिन्ह लगा देते हैं, रेखा का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका मतलब बच्चों एरो का चिन्ह है, रेखा क्या है, ये हमारा दोनों बिंदु क्या है, असीमित है। यानी बच्चों इसका हम क्या है, ये आगे तक अनंत तक चली जाएगी रेखा, और इधर भी बच्चों अनंत तक रेखा चली जाएगी। इसकी कोई लिमिट पता नहीं है, ठीक। तो इसको बच्चों हम रेखा कहते हैं। और किरण रेखाखंड क्या होता है बच्चों, तो देखिए इसमें भी एक रेखा खींच लेंगे। जैसे बच्चों ये हमारा रेखा हो गया, इसमें क्या होता है बच्चों की दो बिंदु होते हैं। प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा बच्चों, ये अंतिम बिंदु हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसकी दोनों बिंदु तो पता है, और इसकी लंबाई भी पता है बच्चों। इसकी लंबाई क्या होती है, नापी जा सकती है। पर रेखा की लंबाई नापी नहीं जा सकती है बच्चों, वो अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। पर रेखा खंड में ऐसा नहीं है, इसका दो बिंदु है, दोनों बिंदु क्या होते हैं बच्चों, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी, और ऊपर बच्चों ऐसे रेखा खींच देंगे। यानी बच्चों इसका क्या, इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। और इसको बच्चों, इसको कहेंगे बच्चों क्या, रेखाखंड कहेंगे इसको। अब देखिए बच्चों दिया है किरण। किरण क्या है, इसमें भी बच्चों एक रेखा खींच लेंगे। अब इसमें देखिए बच्चों, किरण में भी बच्चों क्या होता है, एक बिंदु हमको मालूम होता है बच्चों, एक बिंदु क्या होता है, मालूम होता है। पर इसकी दूसरा बिंदु होता है बच्चों, जो एरो का चिन्ह लगा है, ये बच्चों इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती है बच्चों। इसमें एक बिंदु बच्चों क्या होता है, हमारा निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। पर दूसरा बिंदु हमें निश्चित नहीं होता है बच्चों, ये अनंत तक चली जाती है, ठीक। तो इसको बच्चों हम कहते हैं क्या, किरण कहते हैं। जैसे बच्चों इसका भी हम नाम दे देंगे, तो इसको मान लो ये है और ये बी, तो इसको बच्चों हम दर्शाएंगे या संकेत में लिख देंगे ए बी, और ए से तीर का निशान लग जाएगा। तो इसको बच्चों हम कहते हैं क्या, किरण कहते हैं। अब आइए बच्चों अपने अभ्यास पे चलते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न दिया है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके। तो आइए बच्चों, इसमें हम एक क्या करते हैं, रेखा खींच लेते हैं पहले। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, रेखा हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों रेखा हमारा क्या है, और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग कीजिए। तो यानी बच्चों एक्स वाई जेड कुछ भी हम लिख के दर्शा सकते हैं, ठीक। चाहे तो बच्चों स्मॉल ए हो जाएगा, या स्मॉल का बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, या डी। चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेंगे बच्चों, ठीक। तो इसमें हम मान लेते हैं बच्चों एक छोटे अक्षर का प्रयोग, यानी मान लेते हैं बच्चों ए मान लिया, ठीक। और यहाँ पे बच्चों हमारा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, एरो का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। अब रेखा में बच्चों क्या है कि दोनों बिंदु हमको निश्चित नहीं होता है। दोनों बिंदु क्या होते हैं बच्चों, अनंत तक चले जाते हैं। इधर भी बच्चों अनंत तक चले जाएंगे, ठीक। अगर बच्चों इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो इसको अगर संकेत में दर्शाएंगे तो हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ऐसे ऊपर रेखा पर निशान लग जाएगा। तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है बच्चों दूसरा कि अपने आसपास के उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उनके भाग का बोध होता हो। यानी बच्चों ऐसी वस्तु बताना है जिनके किनारे क्या होता है, रेखा को दर्शाता हो। जैसे बच्चों हमारा क्या हो गया, श्यामपट्ट हो गया, पहले लिख लेंगे श्यामपट्ट। ठीक, दूसरा अगर बच्चों देखिए श्यामपट्ट को पहले बता लेते हैं। श्यामपट्ट हमारा कैसा होता है, चरकोर होता है बच्चों, जिस कुछ इस प्रकार देखिए ए से कुछ हमारा होता है चरकोर, ठीक, या आयतकार होता है, कुछ भी होता है बाकी वो सपाट होता है, समतल होता है। तो इसमें किनारे कितने हैं, देखिए कितने किनारों से मिलके ब्लैक बोर्ड बना है, हमारा श्यामपट्ट बना है। तो देखिए बच्चों इसको अगर मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखिए बच्चों इसका अगर किनारा हम गिनेंगे तो 4 किनारा 4 रेखाओं से मिलके हमारा एक ब्लैक बोर्ड का निर्माण हुआ है। ए और बी मिलके क्या बना है बच्चों, ए रेखा बना है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी और सी, ये एक रेखा हो गया, बी सी हो जाएगा, और सी डी प्लस ये एक रेखा हो जाएगा, यानी सी डी, और डी और ए, ये एक रेखा हो जाएगा प्लस डी ए। यानी बच्चों 4 रेखा से मिलकर हमारा क्या बन गया, एक श्यामपट्ट बन गया। तो उसी प्रकार बच्चों कह रहा है कि जिनसे रेखाओं या उनके भाग को बोध कराता हो। ठीक, अब दूसरा हो जाएगा क्या बच्चों, हमारा किताब भी हो जाएगा, रेल का पटरी हो जाएगा बच्चों, और घर का किनारा हो जाएगा। जैसे मकान होता है बच्चों तो हमारा फर्श भी क्या होता है, सपाट होता है, और उसकी दीवारें भी क्या होती है बच्चों, सपाट होती है, और उसका छत भी क्या होता है बच्चों, सपाट होता है। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों दूसरा किताब हो जाएगा, और तीसरा बच्चों हो जाएगा घर की दीवार या मेज, मेज का किनारा, मेज का किनारा। ठीक, किताब का किनारा, श्यामपट्ट का किनारा, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। जैसे बच्चों दिया है तीसरा सवाल कि रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए बच्चों इसमें रेखा और किरण पूछा है, दोनों में अंतर क्या है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे रेखा, और यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों किरण, किरण। अब दोनों का अंतर क्या होता है, यहाँ बच्चों हो जाएगा अंतर। ठीक, अब अंतर क्या है, तो देखिए बच्चों अभी हम समझाए आपको कि रेखा क्या है। तो रेखा यह मान ले कि ये खींच लिया रेखा, ठीक, ये बच्चों हमारा रेखा हो जाएगा, और यहाँ पे एरो का निशान लग जाएगा बच्चों, चिन्ह लग जाएगा। ये दर्शाता है बच्चों कि ये दोनों साइड क्या होगा, गतिशील है, यानी अनंत तक जाएगी, इसकी किरणें क्या जाएगी बच्चों, अनंत तक चलेगी, और इधर भी बच्चों अनंत तक चला जाएगा। ठीक, अगर इसका हम नाम दे देते हैं बच्चों, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको संकेत में लिख लेंगे बच्चों क्या, इसको संकेत में लिखेंगे ए बी, और ऊपर ऐसे रेखा पर एरो का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, और इधर देखिए बच्चों किरण में क्या होता है, किरण में जैसे मान लीजिए बच्चों एक हमारा रेखा हो गया यहाँ से। ठीक, किरण में एक क्या होता है बच्चों कि एक बिंदु हमको पता होता है, ये वाली बिंदु हमें पता होता है, और दूसरा बिंदु इसका पता नहीं होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे एरो का चिन्ह लग जाएगा, और ये बच्चों हमारा क्या है, अनंत तक चली जाएगी, इसको अनंत तक चली जाएगी किरणें। जैसे बच्चों हम टार्च बारते हैं तो उसके जगह पे अंधेरा रहता है, बस कि उस टार्च के आगे देखोगे कितनी रोशनी फैली रहेगी, दूर तक रोशनी फैली रहेगी, पर बच्चों हमको वो निश्चित नहीं रहेगा कि कहाँ तक फैली है, कहाँ तक रोशनी जा रही है।
इसमें बच्चों यही होता है कि एक निश्चित होता है, ये बिंदु क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, और इसका बिंदु बच्चों निश्चित नहीं होता है। लिख लेंगे, निश्चित नहीं होता है। अब बच्चों अगर इसका नाम दे देंगे हम, जैसे मान लो कि ये डी हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसको बच्चों संकेत अगर दर्शाएंगे संकेत में, तो ये डी एक्स ऐसे एरो का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, तो यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। दिया है बच्चों चौथा सवाल, दिए गए प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक किरण खींचना है ना, तो देखिए जैसे मान ले बच्चों कि यहाँ से हम एक रेखा ये खींच दिया। ठीक, यहाँ पे एरो का चिन्ह लग गया, लगा देते हैं। यानी एरो का चिन्ह ये दर्शा रहा है बच्चों कि क्या है, अभी जा रहा है, दर्शा रहा है कि इधर जाना है। ठीक, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, किरण में क्या होता है, एक बिंदु निश्चित होता है। जैसे ये वाला बिंदु क्या है बच्चों, हमारा निश्चित है। ठीक, इसको लिख लेंगे बच्चों हम, निश्चित है। निश्चित है। ठीक, और ये वाला बिंदु क्या है बच्चों, अनिश्चित है। यानी बच्चों ये इन्फिनिटी तक आगे बढ़ेगा, इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत तक चला जाएगा। तो इसको, इस बिंदु को क्या माना है बच्चों, ए माना है, तो हम यहाँ पे ए रख लेंगे। और दूसरा बिंदु दिया है कि बच्चों अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई, यानी बच्चों दूसरा बिंदु अगर मान लेते हैं ये कि यहाँ पे बी हो जाएगा। अब बी से होकर क्या होता है, किरण सीधी रेखा में चली जाती है। तो यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।